शुरू में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, डिस्कशन स्टार्ट। मैं भाभा एटॉमिक सेंटर में, नाम सुना है? क्या जानते हो उसका? अच्छा, कहाँ पे है ये सुना? से सिटी में है, मुंबई में है। और ये बनाया किसने था? ये जहांगीर भाभा। वो हमारे इंडिया के पायोनियर थे, मतलब न्यूक्लियर में अगर इंडिया आज कुछ है तो वो की बदौलत है। ने ही ये सबसे पहले ये आइडिया रखा देश के सामने कि इंडिया को भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर का मतलब है चीज़ें हैं। एक तो है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं। अभी जो हमें एनर्जी मिल रही है मैक्सिमम अभी किससे आती है? कोयले से आती है। किससे आती है? कोयले से। उसके अलावा एक और वो, बट उससे निकलता है, ये सब निकलता है ग्रीन एनर्जी। अगर हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है तो वो क्या है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में इंडिया का जो योगदान है वो कहाँ से आता है? वो आता है डीआई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है। पीएमओ मतलब डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है। इसी के एक सबसे बड़ा हेड ऑफिस क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ पे बहुत तरीके के, जैसे एक काम है आपका न्यूक्लियर सुरक्षा और साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी देना। समझ में आ पा रही है मेरे? तो अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन की, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे में और क्या। आप सबका इंटरेस्ट क्या है, क्या करना चाहिए, किस टाइप का, क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है? एक आप ही बताइए। उसके अलावा पढ़ना लिखना तो है ही। ठीक है, हमें कोई भी एग्जाम देना है, करना है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना है? हम चाहते हैं उस एग्जाम में क्लियर करें। सबसे पहले हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो दो। पहली है डिसिप्लिन और दूसरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपने आज एक प्रॉब्लम सॉल्व की, आपने आज 1 घंटा पढ़ाई की, ये नहीं कि फिर हमने 4 दिन कुछ नहीं किया। कंसिस्टेंसी मतलब रोज उस चीज़ को करते रहना है, करते रहना, करते रहना। आपको क्या होगा, कभी भी महसूस नहीं होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपकी आदत, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, पहले मेहनत करनी पड़ती है? कुछ मेहनत नहीं करनी। रोज आप लोग अपना मस्त जो आपका फोन देखना है, टीवी देखना है, रोज देखते हैं, मेहनत करनी पड़ती है? नहीं कर। तो उसी तरह हमें पढ़ाई को या जो भी आप कर रहे हैं, अगर हम अपनी लाइफ में ले आएंगे, रोज एक दिनचर्या बना लेंगे, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। कुछ भी अगर लाइफ में करना है, सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, और कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें रोज उस काम को करना। पहली अगर ये चीज़ आ गई ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सब सॉल्व है। आधी नहीं, मैं बोलूँगी 70% प्रॉब्लम सॉल्व है ये दोनों। इसके बाद आता है आपका, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दिमाग लगा रहे हो, जैसे कैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है। कि सिर्फ हार्डवर्क से भी कुछ नहीं होता है। एक इंसान सिर्फ पढ़ता रहे ज़रूरी नहीं आउटपुट में। इसके लिए ज़रूरी है हमें स्मार्ट हार्डवर्क करना है। स्मार्ट हार्डवर्क का जैसे आप लोगों को सर लोग सिखाते हैं, ट्रिक सिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का छोटा तरीका बताते हैं। और पास में लो, अभी ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे आप लोग को सर लोग सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको वो ट्रिक्स बताते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो। वो आपको क्या देगा? स्मार्ट आउटपुट देगा। स्मार्ट मतलब इट विल बी फास्टर, टाइम बचेगा। आप हार्डवर्क करोगे, साथ साथ स्मार्ट हार्डवर्क करोगे, तो आपको पक्का सफलता मिलेगी। सफलता की क्या हो गई, वो एक तरह से गारंटी। अगर आप तीन चीज़ें कर रहे हो, डिसिप्लिन्ड हो, रोज आपने एक दिनचर्या बनाई वो फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, रुक नहीं रहे हो, ऐसा नहीं हमने 2 दिन किया तीसरे दिन नहीं किया, रोज वो काम कर रहे हो। उसके बाद उसके बाद जो सर लोग आपको सिखा रहे हैं उस चीज़ को भी यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आप एक फुल पैकेज हो। फिर आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। जो आपने ठान लिया, आप सोचो कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो भी बन सकते हो। बस ये फॉलो करना है, रुकना नहीं है। जो हमने फिक्स किया कि मुझे ये करना है, तो वो डेली करना है। चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मेरे को 1 घंटा रोज का पढ़ना है, तो उस 1 घंटे में पढ़ूंगा ही।
वो चीज़ें अगर आ गई ना तो चीज़ें बहुत ही क्या हो जाना है, बहुत ही आप इजी हो जाएंगी, आपको टफ नहीं लगेगा पढ़ना। अभी लगता है ना या फिर से पढ़ना है मुझे, आलस आता है ना, वो आलस नहीं आएगा अगर वो आपकी दिनचर्या का एक कार्य बन जाएगा। और तीसरी चीज़, जैसे आप लोगों को सर वगैरह सिखाते हैं कि हमें कुछ भी एग्जाम देना है तो वो सॉल्व करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है। लेट सपोज आपके पास 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और आपको पता है कि सबसे पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जो आते हैं या नहीं आते हैं। जो आते हैं सबसे पहले वो सब्जेक्ट पे जाओ जो आता है और उसको फटाफट सॉल्व करना है। दूसरा, किस क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा है। एक तो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन है, 50 के नंबर सेम है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से 40 के क्वेश्चन नंबर सेम है और 10 के नंबर ज़्यादा होने वाले हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो जिनके नंबर ज़्यादा हैं। पता है, क्योंकि उनमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बट नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे अगर ठीक हो जाएंगे तो। और वो कम लोग कर पाते हैं। उसमें अगर आप अच्छा कर रहे हो इसका मतलब कि आप दूसरे लोगों से हटके हो गए, अलग हो गए। वो आप कर लोगे, वो कर लोगे, फिर जो आता है वो तो आप तुरंत कर ही लोगे। और फिर उसके बाद जैसे आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, फिर आप जाते हो कहाँ पे जाते हो, सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, इंटरव्यू। किसी में भी आप इंटरव्यू में फेस करते हो तो सबसे बड़ी बात इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा मतलब काम करती है, वो काम नहीं करती कि आपको कितनी नॉलेज है, नॉलेज सब में होती है। जो इंटरव्यू तक पहुंचा है वो ऑलरेडी बच्चा होशियार ही है, होशियार है। इसीलिए तो आपने रिटर्न क्लियर किया है ना। अगर आप रिटर्न क्लियर करके पहुंचे इसका मतलब आपके अंदर ऑलरेडी ब्रेन है। इंटरव्यू में ब्रेन चेक नहीं होता, इंटरव्यू में क्या चेक होता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना अच्छा बोल सकते हो, और कितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इंटरव्यू में आपका कितनी नॉलेज है वो चेक नहीं होगी, क्या चेक होगा, फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हो। सेकेंड थिंग, आपसे अगर तुरंत कुछ पूछा जाए आपने कैसे चार चीज़ों को कनेक्ट करके कैसे आपने आंसर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, मतलब आपने कोई घटना हो सकता है लाइफ में बहुत पहले हुई हो, कुछ बहुत पहले पढ़ा हो और अभी कुछ हुआ है, उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके कितना अच्छा आंसर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस, ये दोनों। और आपको आप किसी भी भाषा में बोलो, ज़रूरी नहीं है हर किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जिस भी भाषा में बोलो आपको क्या होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। फ्लुएंट मतलब आप बिना रुके अपने भावों को प्रकट कर सको। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो इंटरव्यू में क्या चाहिए, डरना नहीं है। फर्स्ट थिंग क्या है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस। मान के चलो आप वहां तक पहुंचे हो इसका मतलब आपको सब आता है। जो आपको बैठे हैं ना पैनल में उनसे डरना नहीं है। वो यही चीज चेक करते हैं कि आप डरते हो कि नहीं। वो उसी बच्चे को लेंगे जो उनसे आंख में आंख मिला के बात करेगा। जो ऐसे डर के बैठेगा उनको लगेगा ये तो अभी से डर रहा है, इसको मैं काम दूंगा तो काम कैसे करेगा। डरना नहीं है, जिस भी भाषा में बोलना है बहुत ही कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से बोलना है, बिना डरे बोलना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये चीज़ें हो गई तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा। तो हमने अभी हमें समझ में आ गया हमें रिटर्न क्लियर करने के लिए क्या करना है, डिसिप्लिन, अनुशासन और कंसिस्टेंसी, लगातार वो काम करना है। और स्मार्ट हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क करना है क्योंकि वो तो आप डिसिप्लिन हो तो हार्डवर्क कर ही रहे हो, बट स्मार्ट, जो सर लोग चीज़ें सिखाते हैं उनको यूज़ करना है, स्मार्ट हार्डवर्क करना है। ये करेंगे तो रिटर्न क्लियर होगा। और इंटरव्यू के लिए हमें कॉन्फिडेंस, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिना डरे जाना है, पूरा दिमाग खोल के यूज़ करना है। जो सर पूछेंगे हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के रिप्लाई देना है। कॉन्फिडेंट रहोगे आपका आधा इंटरव्यू हो गया ऐसे के लिए। ये दो चीज़ें करोगे आपको जो बनना है बन सकते हो लाइफ, जो बनना है। अभी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर, तो कुछ पूछना है तुम लोगों में से किसी को, घबराना नहीं है, पूछ सकते हो यहाँ पे भी। हाँ बिल्कुल। हाँ कुछ
एक फिर छोड़। बस वही चीज इनको कुछ करना है ना, तो वो चीज छोड़नी पड़े। और अच्छा, मैं बोलती हूँ, खाना खाना छोड़ते हो, पानी पीना छोड़ते हो, फोन देखना छोड़ता है कोई? फोन देखना तो कोई नहीं छोड़ेगा, खाना छोड़ देगा, फोन नहीं छोड़ेगा। लेकिन तो अभी हमें यही करना है, एटलीस्ट 1 साल, जब तक आपके एग्जाम नहीं आ रहे। देखो लाइफ बहुत लंबी है, बाद में आप जो मर्जी करो, कुछ बन जाओ, फिर एक बार आप रिलैक्स हो सकते हो। कुछ एक हाथ में आ गई चीज, उसके बाद आप सोच सकते हो कि अभी मुझे कुछ दिन कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ बैठना है। बट जब तक वो आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो अपना एम, तब तक रुकना नहीं है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, जब तक आपको लगता है मुझे कुछ मिल नहीं गया, तब तक एटलीस्ट रोज करो वो चीज। छोड़ दोगे ना, अभी छोड़ दोगे, तो बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। अभी 1 से 2 साल, 2 साल मान लो आपको अच्छे से करना है। 2 साल बहुत लंबा समय नहीं है, लाइफ तो बहुत लंबी होती है। 2 साल आप मेहनत कर लोगे, उसका फल आप लाइफ लॉन्ग तक लोगे। बट वही आप मेहनत अभी छोड़ दोगे, फिर क्या होगा? फिर पूरी जिंदगी बोलोगे यार मैंने क्यों नहीं मेहनत करी। लाइफ लॉन्ग सोचना पड़ेगा कि मैं कर लेता, तो कर लेती तो अच्छा होता। तो 2 साल दे दो अपनी पूरी जिंदगी के अच्छे से। और मैं बोलती हूँ, एक एक समय फिक्स कर लो कि इस समय पे मुझे पढ़ना ही है। दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से इस घंटे में मुझे पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। अगर आज पढ़ाई छुट्टी है तो कल 2 घंटे पढ़ना है, उसको कंपनसेट करना अगले दिन। हफ्ते में पूरा कंपनसेट होना चाहिए, मतलब पूरे हफ्ते के इतने घंटे का कोटा है, इतने घंटे मुझे खत्म करने हैं हफ्ते में, आज नहीं हुआ तो कल करूँ मैं उसको। ये चीजें रहेंगी ना, तो पक्के से आपका कुछ ना कुछ, आप जो बनना चाहते हो बन जाओ। पक्का करेंगे ना? सबकी आवाज नहीं आई मुझे। हाँ। हाँ। वो उनके विचार हैं, वो सिर्फ उनके विचार हैं, तो उनको ही करना चाहिए वो काम। नहीं नहीं, वो एक तरह से सही चीज नहीं है, क्योंकि उसका मतलब क्या, इंसान की कोई पर्सनल लाइफ बचेगी नहीं, वो सिर्फ काम ही करता रह जाएगा। तो वो उनके पर्सनल विचार हैं, उससे अधिकतर लोग सहमत नहीं होंगे, तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। सरकारी डेटा के हिसाब से भी, जो सरकार बोलती है, आपको पूरे हफ्ते में 40 से 42 घंटे काम करना चाहिए। 40 से 42 घंटे मतलब अगर आप 5 दिन काम कर रहे हो तो रोज के 8 से 9 घंटे, और अगर आप 7 दिन काम कर रहे हो तो रोज के 6 घंटे। तो एटलीस्ट आप उतना नहीं, आप 4 घंटे, 3 घंटे तो डेली के दे सकते हो। 3 घंटे डेली के दे सकते हो। तो एक फिक्स करो कि 3 घंटे तो मुझे डेली पढ़ना ही है, चाहे वो सैटरडे संडे हो, चाहे वो कोई भी दिन हो। तो वो हम करेंगे, नियम से करेंगे जब तक एग्जाम नहीं आते तब तक। उसके बाद एक बार क्लियर कर लो, फिर जो मर्जी करो। जब तक क्लियर नहीं होते तब तक करेंगे पक्का। हम बैठ के भी पूछ सकते हो। सोना बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए क्योंकि अगर नींद अच्छी पूरी नहीं होगी ना, तो पूरा दिन बेकार होता है। तो कम से कम 6 घंटे से लेके 8 घंटे तो सो। मतलब, हाँ, 6 घंटे नींद नहीं मिलती है तो फिर गलत है, फिर टीवी देखना, फोन देखना कम करो। 11-12 घंटे, 11-12 घंटे में नींद पूरी होती है तुम्हारा, तो आधा दिन सोने में चला जाएगा। नहीं नहीं, वो भी बहुत ज्यादा सोते हो तुम, 11-12 घंटे तो। बट 6 से 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ये नॉर्मल इंसान के लिए ना सफिशिएंट समय है सोने के लिए। इतना समय सोओगे ना, तो बाकी टाइम पे तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, और तुम प्रॉपरली पढ़ाई कर भी पाओगे। उससे कम मत सो, लेकिन 11-12 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें तो तुम्हारा आधा दिन सोने में ही चला गया। हाँ। 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 तो देखो, याद करने के लिए ना सबसे आसान तरीका क्या है, उसको किसी चीज़ से लिंक करो। लिंक करो मतलब समझ के पढ़ो, एक तो रटना बंद करो। जितना हम रटेंगे हमें याद नहीं होगा। अगर आप कुछ ऐसा कुछ याद कर रहे हो कि
इस घटना के बाद क्या हुआ। तो ऐसा इमेजिन करो कि आप उस घटना स्थल पे पहुंच चुके हो, और आप इमेजिन करो अपने दिमाग से। चीज़ों को याद करने के ना बहुत तरीके होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा, उनके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है उनको भी। जैसे कोई सब्जेक्ट बताओ, किस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, किसको याद करने में दिक्कत होती है। हिस्ट्री को याद करने में मान सकती हूँ। साइंस को तो याद नहीं करना पड़ता है, साइंस भी याद करनी पड़ती है किसी को। साइंस तो याद नहीं, साइंस तो समझने की चीज़ है। मैथ्स भी याद करनी पड़ती है किसी को, नहीं। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का देखो याद करने का आसान तरीका क्या है। इमेजिन करो, एक तो उसको क्रोनोलॉजिकल, मतलब जो घटना जिस तरीके से घटी है उस तरीके से उसको पढ़ो। पहले ये घटना हुई थी 1600 समथिंग में, फिर उसके बाद ये घटना घटी 1675 में, फिर ये 1700 में। मतलब उसको एक तो तुम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके समय अनुसार वाले क्रम में पढ़ो। समय अनुसार वाले क्रम में पढ़ोगे तो तुम्हें याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। प्लस एक तरह से उसके ऐसे इस तरीके से नोट्स भी इसी तरीके से बनने चाहिए तुम्हारे। पहले तो बुलेट वाले फॉर्म में नोट्स बनाओ। कैसे बनाओगे नोट्स, मतलब पूरा पूरा लिख के मत बनाओ, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाओ। बुलेटेड फॉर्म में मतलब 1600 समथिंग में ये घटना हुई, उस वक्त राजा था ये, इसमें इसके संग इसकी लड़ाई हुई, कौन जीता, ये जीता। शॉर्ट शॉर्ट में लिखोगे, वापस पढ़ोगे तो रिवाइज करना भी इजी होगा, याद करना भी इजी होगा। लंबा लंबा लिख के पढ़ोगे हमेशा भूल जाओगे। बुलेटेड फॉर्म में नोट्स बुलेटेड फॉर्म में बनाओ, रिवीजन में भी तुम्हें बहुत इजी होगा उसको याद करना। और हिस्ट्री है तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो। ब्रेक लो, ब्रेक लो, 1 घंटा लगातार मत पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक। बट ये नहीं कि ब्रेक है तो वो ब्रेक फिर 2 घंटे हो गया। 10 मिनट का है तो वापस 10 मिनट बाद आना है वापस। वरना क्या होता है, हमारे ब्रेक इतने लंबे हो जाते हैं, वो ब्रेक ही चलते रहते हैं, हम भूल जाते हैं वापस पढ़ना भी था। बट ब्रेक लेके पढ़ो, बीच में 5-10 मिनट फ्रेश होके वापस से फिर पढ़ो, ताकि दिमाग अच्छा रहेगा। नींद अच्छी होनी चाहिए, और डिसिप्लिन वो रखोगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी, जो एग्जाम बोलोगे वो क्लियर होगा। जब तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो। सबका अलग होता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई शाम को। जब तुम्हारा दिमाग में तुम ऐसे झपकी नींद नहीं आ रही, तुम फ्रेश फील कर रहे हो, तब पढ़ो। सुबह का समय भी अच्छा है और शाम का भी, दोनों ही अच्छे हैं। मतलब ये तुम लोग सब अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से अवेक है, मतलब तुम्हें कोई और थॉट्स नहीं आ रहे, तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं भटक रहा, घर में शांति है, वो समय अच्छा है। सुबह पढ़ोगे तो और भी अच्छा है। अगर सुबह और कुछ काम नहीं है तो वो पढ़ो, उस वक्त दिमाग हमेशा अच्छा होता है। बट रोज एक उसी टाइम पे रोज पढ़ो, ताकि वो नियम बन जाए कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये सेशन मैं बताऊं? मैं तो डेली बताता रहा। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं दी का धन्यवाद करूंगा। वो इतनी दूर से आए हैं और हमारे लिए, यानी कि अपने लिए, अपना कीमती समय निकाला और आप लोगों को कुछ लाभप्रद ज्ञानप्रद बातें बताई। देखो, एक और मेरा सवाल था, मैं पूछ रहा था, आपने उससे मैं ना ट्वीट कर दिया कि आजकल एक ये रिवाज ही चल गया है बच्चों के बीच में। कहते हैं कि दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, तो जो ये यूट्यूब जो आया है ना, सभी बच्चे सिर्फ उसी के पीछे भागते हैं। या एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी बच्चा स्टडी कर रहा है वो कहता है कि मेरे को तो ऑनलाइन पैकेज चाहिए। यानी कि एक मोबाइल का सिस्टम है, वो मोबाइल पे ही अपनी क्लासें लगाना ज़्यादा पसंद करता है। आज अपने देखें कोचिंग सेंटर्स जितने भी चल रहे हैं, उसमें जितने बच्चे वहाँ ऑफलाइन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सीटिंग ले रहे हैं वहाँ, उससे ज़्यादा बच्चे आपको घर में या लाइब्रेरी के अंदर आपको मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आपको पढ़ते हुए दिख जाएंगे। तो मेरा ये एक पर्सनल ओपिनियन है कि ऑनलाइन की बजाय बच्चा ऑफलाइन अच्छा रहता है ना। तो एक बार और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपकी राय चाहूंगा, है ना, बच्चों के लिए, कि कितना कारगर होता है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में।
मेरा जो ओपिनियन है, ऑफलाइन में क्या आपको टीचर फेस टू फेस दिख रहा है। हमेशा कोई चीज़ आप फोन पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, वो सब क्या होता है, एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे मतलब वो बता रहा है और आप सुन रहे हो, ये हो रहा है। बट जब सर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, सर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, तो ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे का मतलब क्या है, सर ने पढ़ाया, आपने आपको कुछ डाउट आया तो आप क्या करोगे, तुरंत पूछ लोगे सर ये आपने कैसे लिखा, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपके डाउट्स आपने तुरंत क्लियर कर लिए। बट उसके अंदर क्या होगा, वो पढ़ा के चला गया, आप नीचे कमेंट्स में लिखोगे अरे मुझे समझ में नहीं आया। वो पढ़ेगा आपका कमेंट, उसको भी पढ़िए तो आंसर देगा, नहीं है तो वो आंसर भी नहीं देगा। तो आपको अधूरा ज्ञान मिला। ज्ञान मिला मानती हूँ, लेकिन वो भी क्या मिला, अधूरा। दूसरी चीज़, जब आप फ़ोन पे पढ़ते हो, आपका आधा ध्यान हो सकता है कहीं और हो। फ़ोन बीच में ऐड आ गए, बीच में कोई और आ गया। बट जब क्लास में हो, आपका सारा ध्यान कहाँ है, सिर्फ क्लास में, कोई डिस्टरबेंस नहीं है यहाँ। और आपके बाकी साथी भी पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान क्या होता है, वो भी पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ना ही है। सबका ध्यान किस में होता है, पढ़ने में होता है। तो हमेशा ऑफलाइन क्लास ना उस क्लास से बेहतर है, क्योंकि आपने देखो ऑनलाइन पढ़ा तो भी आपने 1 घंटा क्लास में दिया, टाइम आपका उतना गया, बट आपको ज्ञान क्या मिला, थोड़ा कम मिला। बट क्लास में अगर आप आ रहे हो, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, और आप कोई नया सवाल भी आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हो, जो सर ने नहीं पढ़ाया बट आपके मन में आया, वो चीज़ भी आप पूछ सकते हो, वो भी क्लियर हो गया। प्लस आपका ध्यान भी नहीं भटकता। तो वो हमेशा बेहतर है अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो। तो मेरी नज़र में तो ऑफलाइन में आपको उस उतने ही समय दे के आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करो। कुछ अच्छा, और दूसरी चीज़, अगर आप लोग इंटरव्यू या ये सब फेस करते हो, तो आपका जो ये वाला चीज़ है ना कि ये नहीं बोलना है, जैसे लेट सपोज किसी किसी पोस्ट के लिए ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। अगर आप एमबीए या किसी में एग्जाम में जाओगे, तो आपका वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन भी एक पार्ट होता है आपके सिलेक्शन का। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, 5 लोगों को बोलते हैं चलो आप लोग इस पर डिस्कस करो। तो जो चुपचाप बैठा रहेगा उसको कुछ नंबर नहीं मिलते, जो चुप बैठा रहता है उसके नंबर क्या हो जाते हैं, 0। तो आपको बोलना आना चाहिए। बट ये बोलने का मतलब ही नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, बोलना, अच्छा बोलना, विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल, वो एक बहुत डेवलप करने की चीज़ है। तो ये लोग आपस में ना, आप लोग ये सब गेम खेल सकते हो। क्या गेम खेलना है, अपने कभी खाली बैठे हो, कुछ नहीं है करने को, किसी बच्चे को बोल दिया कि तुम इस टॉपिक पे 1 मिनट तक बोलो। टॉपिक दे दिया, लेट सपोज इंडियाज पॉपुलेशन, कुछ भी टॉपिक दे दिया। अब आपका कितना उस पर करंट अफेयर्स में ज्ञान है। आपके जीके के एग्जाम भी होते होंगे, जीके का एग्जाम होता है कोई, जीके वगैरह का एग्जाम है ना। तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन किधर ज़्यादा है किधर कम है, किसी भी, लेट सपोज कोई और टॉपिक ले लो, आप इंडियाज क्लाइमेट ले लो। तो कोई भी मैंने टॉपिक दिया, आपको उसकी कितनी नॉलेज है अंदर से, आपको जो नॉलेज होगी तभी आप बोल पाओगे, नॉलेज नहीं है तो बोलोगे क्या। तो रोज अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आदत बनाइए अखबार पढ़ने की, नहीं बनाइए, ठीक है तो फोन पे पढ़ो। कहीं से ट्रेवल करके आते हो, 10 मिनट 15 मिनट होते हैं, बजाय रील्स देखने के क्या करोगे, न्यूज़ पढ़ लो। ये आदत है, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारी आदत बनेंगी। जो आदत बना लोगे वो बन जाएगी। रील्स देखेंगे आदत बनाओगे तो रील्स की बनेगी, न्यूज़ देखने की बनाओगे तो न्यूज़ की बनेगी। तो एटलीस्ट जब तक 2-3 साल कहीं पे पहुंच नहीं जाते हो, तब तक आदतें ऐसी रख लो, जैसी कि रोज हम थोड़ी सी न्यूज़ देखेंगे, पूरी देश दुनिया में क्या हो रहा है, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा प्रेसिडेंट बन गया, कहाँ क्या हो गया। थोड़ी सी हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे,
तो ये सब आपका चेक किया जाता है वहाँ पे। किससे, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इसको प्लस करके माइनस करके बताओ तो क्या आएगा, ये नहीं पूछते वहाँ पे। हाँ, पूछते हैं आपका इसके बारे में क्या विचार है। अब विचार कब दोगे, जब आपको कुछ नॉलेज होगी तभी तो विचार दे पाओगे अपने। तो विचार कैसे बनते हैं, जब हम नॉलेज लेते जाते हैं लेते जाते हैं तो ही तो विचार बनते हैं। आप या तो किसी को सुनते हो तो विचार बनते हैं, कुछ पढ़ते हो तो विचार बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं ना। तो वो हमको डेवलप करना है। वो कैसे डेवलप करेंगे, एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि रोज हमें थोड़ी देर, 15 मिनट मान लो, 15 मिनट मुझे क्या करना है, रोज का करंट हेडलाइंस पढ़नी है। कहाँ पे क्या हुआ, देश में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, पूरे क्या हो रहा है। 15 मिनट हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। फिर हमें बोलना सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। वो कैसे करेंगे, जब कभी खाली हो ऐसे वाला करना है। कभी ग्रुप डिस्कशन कर लिया 4 लोगों ने मिलके किसी भी एक टॉपिक को लेके। अच्छा, ये बच्चों के लिए फ़ोन आ रहा है, चलो हमारा टॉपिक यही हो गया। शिक्षा में जो फ़ोन वाला ये आ रहा है, ये अच्छा है कि बुरा है। कुछ अच्छाई भी है बुराई भी है। तो कोई 2 लोग अच्छे पे बोलो, 2 लोग बुरे पे बोलो, बोलना आएगा इससे हमको। कैसे बोलना है हमें, बिना रुके हमें फ्लुएंट बोलना आना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन स्किल ऐसा बनना है। और कॉन्फिडेंट होना है। अब बच्चों में तुम आपस में तो बहुत अच्छा बोल लोगे, लेकिन किसी और को बोले हम बोलने के लिए थोड़ा सा डर लगता है। डर हटाना है हमको। क्या करना है हमें, डर खत्म करना है हमें। कहीं भी इंटरव्यू या कुछ भी फेस करोगे तो डर, जो डरेगा वो मरेगा। सुना है ना ये, डरना नहीं है तो बोलना आना चाहिए हमें। ये सब करोगे तो, हाँ। अरे मत तो, नहीं 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 नहीं, उल्टा। हमेशा गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस किसको मिलती है, जिसके पास ज़्यादा एज होती है। ये याद रखो हमेशा बात। गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलती है, जिसके पास ज़्यादा एज बची है जॉब करने की। गवर्नमेंट को कभी फ़ायदा नहीं है बिल्कुल बहुत उम्र वाले इंसान को लेने से। उसको पेंशन और ये सब बहुत जल्दी देनी पड़ेगी, वो जल्दी रिटायर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास एक अच्छी चीज़ है, अगर तुम लोग यंग हो, इट्स ऑलवेज गुड। कम एज होना इज ऑलवेज बेटर। समझ में आ रहा है ना। तो कभी मत सोचो अब वो 35 36 हो गई उनकी नहीं लगी, इसका मतलब उन्होंने टाइम वेस्ट किया है अपना। उन्होंने लग के पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ वो गलतियां मत करो जो उन्होंने की है। तुम्हें क्लियर करना है। अभी से डिसिप्लिन और ये सब फॉलो करोगे तुम लोगों का हो जाएगा। और कम एज में होना हमेशा, गवर्नमेंट हमेशा तो अगर उनके पास 2 लोग हैं, एक की एज ज़्यादा एक की एज कम है, तो दोनों सेम नंबर पे हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा किसको चुनेगी, जिसकी एज कम है। तो ये हमेशा मान के चलो। तो इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू आर यंग, यू कैन अचीव बेटर, यू कैन गेट द जॉब बेटर। वो है ही नहीं वो क्राइटेरिया। वो तो डरना ही नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल ही मत सोचो। तो कोशिश करो अभी से टाइम बिना वेस्ट किए जल्दी से जल्दी जॉब लेने की। अग- अगर ये तुम्हारी इच्छा पे है, लेकिन चलो एक काम करो, तुम सोमवार से शनिवार बनाओ, संडे छुट हाँ छुट्टी का टाइम है। संडे जो मस्ती करनी है करो, जो अच्छा ये वैसे तुम्हारी ये सबकी पर्सनल इच्छा पे है। बट अगर संडे नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें बाकी दिन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें इसी तरह से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि बाकी दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है अगर संडे नहीं पढ़ना है। लेकिन जिसको है कि मुझे संडे भी पढ़ना है तो बाकी दिन रोज़ थोड़ा थोड़ा कम पढ़ सकता है, वो अपनी इच्छा पे है। लेकिन जो भी टाइम टेबल बनाओ ना उसको फॉलो करना है, ये नहीं कि एक वीक फॉलो किया दूसरे वीक से गायब है, हम अपना ही कर रहे हैं कुछ, वो नहीं करना है। हाँ हाँ
बाकी दिन में दिन। अब है ना, मैं आप 3-4 जनों के सवाल सुने थे मैंने। ठीक है, मैं काफी सालों तो मतलब 4 एक सालों से जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं। अब अपने एक बात बताएं कि हम पढ़ाए बहुतों बहुतों के सिलेक्शन दिए हैं। अब कई बात ये पूछ लेते हैं कि यार उनका सिलेक्शन हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा। ये बात बताऊं आपको, मैं एक तो ये बात बताऊंगा कि टीचर जो होता है ना, वो एक सब्जेक्ट पे कमांड बना सकता है, सारों पे सारे सब्जेक्ट हैं उन पे कमांड नहीं बना सकता। अब आपका जो पर्सन है ना, देखो ऐसे हमने भी पहले जब तैयारी करने लगे थे ना, तो हमें भी ये डर था कि क्या है कि और पता नहीं कौन कौन जो है वह यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, पता नहीं कितने किस प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ अपने को मिलेंगे, कैसे कैसे तुर्रम खां। अब जैसे मैडम ने तो बहुत लेवल की बात बोल दी, जैसे आईएएस वगैरह की जो अपने तैयारी करते हैं। अब ये मान के चलो आईएएस के अंदर तैयारी करें, तो अभी ये कहते हैं नहीं यार आईएएस में तो तुक्के से ही होते हैं सिलेक्शन। ये बात भी आप विश्वास करते हो क्या, तुक्के से होते हैं। एक आईएएस में अपने गर्ल्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, दिव्या तंवर नाम से। उसने पहली बार जो एग्जाम दिया था उसमें उसकी 400 समथिंग रैंक थी। फिर उसको जो पद मिला उससे वो खुश नहीं थी, उसे चाहिए था आईएएस, और आईएएस के लिए रैंक चाहिए अच्छी। तो उसने फिर प्रयास किया और जो है वो पेपर दिया, तो उसकी रैंक आई 103 या 4 के आसपास। अब कहाँ कहेंगे तुक्का, तुक्का तो एक बार लग सकता है। अब दूसरी बार उसने जो फिर ताकत की और फिर जो है उसने सिलेक्शन लेकर दिखाया, और ये लोगों के मुंह पे तमाचा था कि आप ये जो बात मुझे बोल रहे थे ना, इसका तो किस्मत से हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरी, आप ना 3 महीने की पढ़ाई भी 1 महीने में कर सकते हो। जो लोग मान लो कोई अब अपने पास एग्जाम नजदीक आ गया, 2 महीने 2 महीने या 3 महीने हैं, और उनके पास वो 6 महीने से तैयारी कर लगे हुए हैं, तो उनको भी आप पछाड़ सकते हो। इसका पता क्या रीजन होता है, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। वो मान लो डेली पढ़ रहा है कितने घंटे, 4 घंटे। आप डेली पढ़ो कितने घंटे, वो 3 महीने में जो घंटे पढ़ेगा वो आप 1 महीने में पढ़ दोगे या नहीं पढ़ दोगे। ये अच्छी बात है या नहीं। दूसरी बात, अब एक सोने की बात आई, तो सोने तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, 6 से 8 घंटे के बीच आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अब आपने कहा था ना जो संडे वाला, आप एक काम कर लिया करो, देखो फिल्म यही उम्र है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। फिल्म देखने का भी मन करता है, वेब सीरीज चल रही है उनका भी देखने का मन करता है, रील्स वगैरह देखने का मन कर रहा है। लेकिन इसको बुरी आदतें के अंदर मत डाल लेना। एक अच्छे मतलब ठीक है 10 मिनट देख ली तो ठीक है, एक मन पे आप ये रखो कि नहीं 10 मिनट बाद मैं बंद कर दूंगा चाहे कुछ भी हो, है या नहीं। और रील्स से अच्छा है कोई आप मूवी देख लो, अरे 2 घंटे बाद वो बंद तो होगी मूवी, और रील्स बंद होगी क्या। चलते जाओ चलते जाओ, फिर रील्स में दिखता क्या है, लड़की से प्रेम करो, उसके पैसे खाओ, या लड़की और उसके, देखो एक दौर था, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये मैंने फील किया इन दिनों में। अब जैसे मेरी अगले महीने सिस्टर की शादी है, तो शादियों का माहौल बना हुआ है, तो ये चीज़ें फील करता हूँ मैं। तो मैंने फील पता क्या किया है, पहले जो लड़कियां हैं ना, लड़कियां ऐसे डरती थी कि यार पता नहीं कैसा मिलेगा आगे, और आजकल है ना लड़के डर रहे हैं, पता नहीं कैसे मिलेगी आगे, है या नहीं। तो ये चेंज तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा भाई, और डेली आप ऐसे मत सोचो कि 6 दिन का शेड्यूल बना रहा हूँ, ऐसे बहुत शेड्यूल बना के फाड़े हुए हैं हमने कि मतलब एकदम जोश में आते हैं, बस देख लेना कोई अपर न हो जा। अब तो ऐसा पढ़ाएंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 12, 1 मिनट बीच में पानी पीना नहीं है, पानी भी चलते चलते पियेंगे पड़ता पड़ता। ऐसे शेड्यूल बना लिया, और वो शेड्यूल जो है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि इतने कठिन परिस्थिति में आप डालोगे तो 1 दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, बाद में कंबली लेके पड़े रहे हो आपके मानसा पे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। प्लस कोई आपको बात बोले ना, उनको दिल पे लेना सीखो।
अब जैसे आज मैंने आपको धमका दिया, मान लो टेस्ट में आपके नंबर कम आए, तुम मतलब तुम ऐसे नहीं हो वैसे नहीं हो, अब धमका दिया, अब जाके घरे अब बात को दिल पे लेनी, कम्बल ओढ़ के सो गए, तो ये क्या मतलब वाली बात हुई। तो ऐसे तो या तो फिर मैंने कोई बात बोली उसको दिल पे लो, और दिल पे लेकर जो है फिर उसको आप अच्छी तरह से करो, फिर तो आप जो है, और डरने की कोई बात नहीं है, हारा वहीं जो लड़ा नहीं। इतनी बुरी परिस्थिति नहीं है। 12th फेल फिल्म देखी है ना सभी ने? अगर वो टॉयलेट धोकर आईएएस बन सकता है तो हम तो इतना बड़े पद की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एक लड़की भी आईएएस बन सकती है, एक लड़का भी आईएएस। सब खेल किसका है? सोच का। जितनी बड़ी सोच रखोगे उतने बड़े पद पे आप जाओगे। डेली बनाओ शेड्यूल, रात को सोने से पहले आप बना लो, कल मेरी इतने टाइम से इतने घंटे क्लास होगी, उसके बाद जो है मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये। डेली बनाओगे ना, उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। ये टास्क हो गया आपका, ये इतना टास्क है, इसको मैं कवर कर दूं, फिर आगे वाला दिन ये टास्क हो गया ये पूरा। संडे को आधा दिन पढ़ो, आधा दिन कोई मूवी देख लो, फैमिली को टाइम दो। फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है, ठीक है? तो बढ़िया पढ़ लो। हम्म? हाँ? तो अब यही तो गलतियां कर रहे हैं वो। आप पढ़ने वाले सूरतगढ़ में पढ़ने वाले मानते हो बच्चे? 10% बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, क्या बात कर रहे हो? अब मैं ना उधर, मेरी बात सुनो, मैं वहाँ क्लास लेता हूँ, कोचिंग उधर जो कोचिंग बनी हुई है, ठीक है? तो अब मैं वहाँ जाता हूँ ना, अब उन्होंने पूछा तैयारी की करे, आईएएस। और आईएएस से नीचे भी पद होते हैं बोल तो। अब वो आईएएस आरएएस से नीचे तो नाम नहीं लेते। अब और ठेले पे खड़े हो गए। अरे आइए, आप एक मान के चलना, आप जो तैयारी करोगे ना किसी की, अरे ये मतलब गलत मत समझो, सिगरेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? समझो, ठीक है? तो क्या है, अब उनसे पूछो ना आरएस आईएएस से नीचे। अब आपसे उससे ये पूछ लो ना कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, वो बता देता हूँ। भारत की प्रस्तावना कितने को याद है तुम में से? एक बार ईमानदारी से बताओ। नहीं है ना? मैं खड़ो खड़ो बोल दूंगा, और मेरे जो पर्सनल बच्चे जिनको स्पेशल बेस में पढ़ाया था वो बोल देंगे। क्यों? ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब उनको पूछे ना किसकी आईएएस, आईएएस का बच्चा आप ऐसे हल्के में मानते हो आईएएस के बच्चे को? मतलब वो व्यक्ति ऐसे बता सकता है कि उदयपुर के अंदर जो नाला बह रहा है उसकी लंबाई कितनी है। वो व्यक्ति होते हैं। अब वो बताओ क्या मैं बताऊं उसकी बात आपको? वो बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं। आप ये मानो कि 3 साल डेडिकेशन से पढ़ लोगे ना, 1 साल के समय साथ नहीं दो, 4 साल हद है। 4 साल के अंदर कहीं ना कहीं अच्छी जॉब के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं। अब वो 12 साल आप कह रहे हो ना, वो ये मानो कि मजे मार रहे हैं, घर वालों के पैसे आ रहे हैं अच्छे, उनके साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं वो। मैंने इतने टाइम नहीं लगता है, 12 साल बहुत बोल दिए, 12 साल तो मतलब ज्यादा ही हो गए, बहुत ज्यादा। ठीक है? तो आप ना बस थोड़ा डेडिकेशन रखो, सारों खेल बढ़ो है डेडिकेशन को। जितना अच्छा डेडिकेशन होगा उतना जल्दी आप, और ऐसे नहीं है कि आ गए हो ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा। इतना मर्जी जोर लगाना ना, वो 12 साल वाली स्थिति आ जाएगी। सूरतगढ़ है ना, पैसों का भूखा नहीं है, टाइम का भूखा है। यहाँ आते तो बहुत जवान है, अच्छे अच्छे चेहरे आते हैं, लेकिन जाते हैं ना तब ऐसे बूढ़े हो जाते हैं यहाँ से जाते वक्त। इसलिए मेन बात ये है कि आपको जो वर्क दिया जा रहा है ना, उस पे टास्क पे काम करो। गुरुजी ने बोल दिया 50 सवाल करने हैं, तो रात को नींद आए थप्पड़ मार के जगाओ अपने आप को, ये होती है डेडिकेशन। ठीक है? चलो अपने बात कभी फिर करेंगे। ओके, अब लेट बहुत हो गए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास।